लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। त्रिपुरा में मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म और हमले करने और शान रिसालत की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा करते हुए कर्नाटक के दावणगेरे शहर में यहाँ के तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और तंजीमुल उलमा अहले सुन्नत और दिगर समाजी मिली तंजीमों की जानिब से दावणगेरे के मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में लोगों ने अपने कारोबार और दुकानें बंद रखकर यहाँ के मीलाद मैदान में हज़ारों की तादाद में लोगों ने जमा होकर मुसलमानों पर जुल्म और हमले और तशद्दुद करने वाले और नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा करते हुए यहाँ के ज़िला कमिश्नर के ज़रिए सदर हिंद को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में नौजवान, बुज़ुर्ग और बच्चों ने शिरकत करके मुल्क में होने वाले मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए देखे गए। है कि हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करते हैं। आज इस वक्त जो मैं और आप जमा हैं, ये सरों का समंदर जो दूर दूर तक नजर आ रहा है, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बिना कैद उम्र के हर कोई इस महफिल में शिरकत कर रहा है। महज सबका एक मकसद है, आज उस हदीस की सच्ची तस्वीर मुसलमानों की इस किरदार से झलक रही है। हमने तो सुना था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत हर चीज से पहले होती है, लेकिन आज इस वक्त दुनिया को एक खुली हुई तस्वीर हम पेश कर रहे हैं कि कारोबार हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, हमारे लिए अहमियत मोहब्बत रसूल है, रसूलुल्लाह की अजमत है। जब तक दुनिया के अंदर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का मिशन दुनिया ये समझ रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के कानून के तहत जो आए ऑल फॉल बक करके चला जाए, किसी के भी खिलाफ तुम बोल दो। लेकिन हम पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम किसी भी धर्म के किसी भी गुरु घंटाल को कुछ भी बोल करके चले जाओगे और सारे मानने वाले खामोश बैठेंगे? ना, ऐसे नहीं होगा मियां। ये तो दुनिया ने बाद में कानून बनाया। रब कुरान में फरमाता है तुम दूसरों के खुदाओं को कुछ मत कहो, इस वजह से कि दूसरों को खुदाओं को अगर तुम गलत कहोगे तो तुम्हारे खुदा पे उंगलियां उठेंगी। खुदा ने तो 14 सदियां पहले कानून बना दिया कि तुम्हें जांच है, अगर हमारे मजहब के ऊपर तुम्हें कोई एतराज है तो लाओ कोई ऐसा मजहब कि जिस मजहब के नाम में ही पीस और सबमिट रखा हुआ है। ज़हन में रखिएगा, ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मतलब मुसलमान अलग है। ये समझ लो आप हजरात, हमारा इस्लाम हमें इत्तेहाद की दावत देता है, हमें मोहब्बत की दावत देता है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, बहुत सारे हमारे सिख भाई, हमारे बहुत सारे ईसाई भाई हमारे साथ तिजारत करते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं। उनके घर में कोई परेशानी होती है तो हम सामने जाते हैं, हमारे घर में कोई परेशानी होती है वो हमारे घर में आते हैं। लेकिन ये चुनिंदा लोग हैं जो आज मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को जला रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटा देंगे, मुसलमान को खत्म कर देंगे। अरे नादान, तू पहले भूला हुआ है, तू तारीख को भूल चुका है। याद रख ले, जब गरीब नवाज एक हाथ में आसा लेकर दूसरे हाथ में तस्बीह लेकर आए और उनको लोगों ने मिटाना चाहा, जब गरीब नवाज को न मिटा सके तो उलमा ने गरीब नवाज को क्या मिटाएंगे? हिस्टोरी कहां पर ली है तुमने, ये तारीख कहां पर लिया है? 1400 बरस से लेकर के आज तक के इस्लाम का मुताला करो, आज तक के मुसलमान का मुताला करो। कसम खुदा की, अगर रोड पर मुसलमान चला है तो अमन का पैगाम देता जा रहा है, अगर सड़क पर आया है तो अमन का पैगाम देकर गया है। और जानते हो, इस्लाम ने ही तो मोहब्बत का दर्श दिया है, इस्लाम ने ही तो अमन का पैगाम दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में किसी और ने इस्लाम नहीं बल्कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम फैलाया है, गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। और सुन लो, जब बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान इश्क़े रसूल का नारा लगाता है तो लोगों के सीनों में इश्क़ के समा को रोशक करता चला जाता है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारा हर हिंदू भाई है, हिंदू हमारा भाई है।
और सिख हमारा भाई है, ये सब हमारे साथ में, कभी हमारे साथ बिजनेस करते हैं, हमारे दुख में शरीक होते हैं, हम उनके दुख में शरीक होते हैं, वो हमारे सुख में शरीक होते हैं। हर हिंदू हमारा भाई है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी अमीश बेगम, उससे पहले मीडिया का एक नुमाइंदा है, उसने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां की, उससे पहले भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की गई। आज नाम निहाद अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला वसीम रिजवी, ऐसा शैतान जिसको देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, जिसको देख करके शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, आज वो कुरान पाक के खिलाफ बकवास करता है, आज वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है, आज नामूस रिसालत के खिलाफ बकवास करता है। ऐसे लोगों को हम बता देंगे और ऐसे लोगों को हम ये पैगाम दे देंगे, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। यहाँ पर जमा होना, एक मुत्तहिद का सबूत देना, ये वजह है कि इसका बेड़ा हमारे उलमा अहले सुन्नत उठाई है। मैं हमेशा कहते आता हूँ कि हम अगर किसी भी कामयाबी को हासिल करना हो तो हमारे उलमाए दीन के रहनुमाई में और उनके क़यादत में किसी भी काम को, किसी भी बेड़े को अगर उठाएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। वो दुनियावी हो या आखिरत हो, उनके ही रहनुमाई में, उनके ही क़यादत में हम लोगों को आगे चलना है, हम लोगों को काम करना है। आज एक जिंदा मिसाल है, एक जिंदा सबूत है कि उलमा अहले सुन्नत ने ये जो बेड़ा उठाया, इसमें आप लब्बैक कहते हुए यहाँ पर कसीर तादाद में जमा होकर इस एहतजाज और इस जलसे को अपने कामयाब बनाया है। आने वाले दिनों में ऐसे ही तमाम कामों को हम उलमाए दीन के रहनुमाई में और उनके क़यादत में लेकर चलेंगे। और बहुत सारे जगहों पर कुछ लोग, मैं सारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मतलब हिंदुस्तान की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, वो लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान की शान में गुस्ताखी करते हैं और न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, जिनके ख़िलाफ़, उन तमाम सरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मुस्लिमीन ने साथ दिया और उसके अलावा तमाम मुसलमान यहाँ पर जमा हुए और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, ये इन लोगों ने भी हमारे दावत को कबूल किया, वो यहाँ पर आए। और हम तमाम लोग यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, आप खुद भी अच्छे से रहो, हम सबको भी अच्छे से रहने दो। हमसे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर मैं आपसे ये इतना कहना चाहूँगा, आप किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ न पहुँचाओ, ना हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, ना आप किसी को तकलीफ़ दो। हिंदुस्तान सबका मुल्क है और हम सबको मिलजुल करके रहने का हक़ है।